बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंडरी क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लिकेरिया फास्फोरिका। आज हम उसकी काजेशंस पढ़ेंगे और उसकी माइंड की सिम्टम्स पढ़ेंगे। इसकी काजेशंस एंड माइंड की सिम्टम्स इंतहाई अहम हैं और रोज़मर्रा की अलामात में ये हमें अलामात मिलती हैं। तो पहली सिम्टम में है इसकी काजेशन में ग्रीफ। ग्रीफ मीन गम, ठीक है। गम, किसी भी तरह का गम, कोई भी गम है, किसी अजीज़ की डेथ हो गई है, ठीक है, उसका गम, या कोई और डिसपॉइंटमेंट है कहीं पर, उसका गम है, किसी भी तरह का गम है, तो वो इस हमारी दवा के अंदर आता है। वो बड़े आसान तरीके से ये वो चीज़ ख़त्म होती है। ये चूँकि बायोकेमिकल मेडिसिन है तो ये बड़ा आला काम करती है ग्रीफ की हिस्ट्री में। वैसे तो ग्रीफ की हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, इग्निशिया अमारा है, नेटिम्योर है, आर्मेटालिकम है, इसरफास है, लेकिन इसका एक अपना, अगर आपको एक तो बाकी सिम्टम मिलती हैं तो बड़ा लाजवाब ये मेडिसिन हमारी काम करती हैं। दूसरी इसमें सिम्टम आ जाती है डिसपॉइंटेड लव। अब ग्रीफ तो मिल गया, डिसपॉइंटेड लव में भी ग्रीफ ही आता है। ये गम जो डिसपॉइंटेड लव वाला गम है वो किसी की वालदा फौत हो जाती है या वालिद फौत हो जाती है, बहुत प्यारा फौत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, वो भी एक गम होता है। तो ये भी गम है। गम दोनों चूँकि हमारे इमोशंस को अट्रैक्ट करते हैं जाके, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर पैदा करते हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों के साथ, उनके अंदर तो इस तरह की बीमारी पैदा हो जाती हैं कि जिनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो डिसपॉइंटेड लव में भी गम आता है और किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी गम आता है। इमोशंस हमारे डिस्टर्ब होते हैं, जब इमोशन डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको। इन तमाम इमरजेंसीज में अगर आपको बैक में जो हिस्ट्री है वो डिसपॉइंटमेंट की है, ग्रीफ की है, तो आपकी क्लिकेरिया फास्ट दवा बनेगी, ठीक है ना। अभी बड़े में हमने केस देखे, कोई लड़कियां, बच्चियां, ये बच्चे, वो ऐसे डिसपॉइंटेड लव के केस में मोस्टली टीन एज में इस तरह के झटके लगते हैं बहुत सारे लोगों को, और ये बड़े जो बच्चे में बच्चे अदरवाइज झटके लगते ज़रूर हैं ये, और बड़े ख़तरनाक झटके होते हैं। जो बच जाते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, वरना इसी के चक्कर में कुछ लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, एंड कुछ लोग तो सुसाइड भी कर जाते हैं। माँ के मरने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन महबूबा के धोखा देने के बाद लाजमी खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे केस आपने देखे हैं, हमारे पास केस आए हैं। सो ये इतनी डीप जाके फीलिंग्स को टच करती है चीज़ कि बड़ा कुछ हो सकता है इसके साथ। सो बी नॉर्मल इन दिस केस, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल। सो नेक्स्ट सिम्टम है अनप्लेजेंट न्यूज़। कोई अनप्लेजेंट न्यूज़, कोई बुरी खबर सुन ली, किसी की डेथ की खबर सुन ली, ठीक है, वो उससे बेहोश हो गया पेशेंट, ठीक है ना, या ऐसी खबर सुन ली कि मैं इम्तिहान में फेल हो गया, सप्ली आ गई, ठीक है, ये भी एक अनप्लेजेंट न्यूज़ होती है। आपको पता होना चाहिए कि सप्ली बाद लोग जिनकी आती है वो कई वाक़यात सुने आपने, मीनार पाकिस्तान में चढ़ के छलांग लगा दी, या रावी ने पुल से नीचे डूब के मर गया, क्या था जी, इम्तिहान में फेल हो गया था। तो जो लोग हसास होते हैं ऐसी चीज़ों से, तो उनको कभी भी ऐसा केस हो, एज ए डॉक्टर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको ज़रा आप सिम्पैथाइज़ करें, उसको समझाएं, डजंट मैटर फिर क्या हुआ, जो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है ना। अगर जो इम्तिहान में बैठा फिर भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब अपनी जान ही गंवा दें इस सिलसिले में आके, चक्कर में आके। तो अनप्लेजेंट न्यूज़ नंबर 4 है गेटिंग वेट। गेटिंग वेट, ज़्यादा देर तक आप पानी में काम करते रहे, या आप कहीं जा रहे थे सफ़र में, बारिश होगी रास्ते में, बहुत ज़्यादा देर तक आप भीगे रहे, उसकी वजह से कोई कमर में दर्द होगी, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, कोई और मसला हो गया, तो क्लिकेरिया फास्ट विल बी हेल्पफुल ओवर देयर।
ओवर स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ना। ओवर स्टडी करते हैं बच्चे आजकल भी, ऐसे नहीं है कि अब नहीं करते, अभी भी करते हैं, बहुत करते हैं। तो ओवर स्टडी करने की वजह से सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अक्सर स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनके सर में दर्द रहता है ज़्यादा पढ़ने की वजह से, तो क्लिकेरिया फास्ट इज़ द बेस्ट रेमेडी होते हैं। बड़ी आला किस्म की दवा है उनकी सर दर्द को ठीक करने की। ठीक है, जितना स्ट्रेन पड़ता है, उनको आंखों के ऊपर बोझ पड़ता है, ये सर में दर्द होती है, ये आंखों में दर्द होती है सारी, उनकी इवन याददाश्त को भी ये बेहतर करेगी। इसके माइंड सिम्टम को हम लेते हैं। नंबर 1 है विशेस टू गो फ्राम प्लेस टू प्लेस, विशेस टू गो फ्राम प्लेस टू प्लेस। इसकी ये ख्वाहिश होती है कि ये मुख्तलिफ जगहों को देखे। वैसे क्लिकेरिया फास्ट का पेशेंट, वो आम बंदा तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाएं, या कभी उस जगह को देखें या कभी उस जगह को देखें, विज़िट करें सारा। लेकिन जो क्लिकेरिया का पेशेंट होता है, टिपिकली ये पेशेंट की ये डिज़ायर होती है, ये विश होती है इसकी कि वो मुख्तलिफ चीज़ें देखे, उधर भी जाए, उधर भी जाए, उधर भी जाए, उधर भी जाए सारा। तो ये क्लिकेरिया फास्ट बड़ा इस तरह से सफ़र के हवाले से ये बंदा बड़ा एक्टिव होगा। नंबर 2 है राइट रॉन्ग वर्ड्स आर सेम वर्ड ट्वाइस। लिखते वक्त ये कोई वर्ड्स गलत लिख सकता है, कटिंग होगी इसकी राइटिंग के ऊपर, लाजमी स्मूथ कटिंग नहीं, राइटिंग नहीं इसकी होगी, लाजमी कटिंग काट के इसने लिखा होगा, लिखाई इसकी। जब आप उसका इस तरह से आप कोई सैम्पल लेंगे रिटर्न, तो उसमें लाजमी इसने कटिंग की होगी। या तो लफ्ज़ गलत लिखेगा या फिर एक ही लफ्ज़ को 2 मरतबा भी लिख देगा, ज़ाहिर उसको जब पढ़ेगा फिर काटेगा उसको, कटिंग तो लाजमी इसकी राइटिंग में होगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त इसकी कमज़ोर, फॉरगेट्स व्हाट ही डिड शॉर्ट टाइम बिफोर। ये मेमोरी बड़ी ख़राब होती है कि जो पुरानी मेमोरी है वो तो ठीक है, पास्ट के इवेंट्स जो थे वो याद हैं, लेकिन जो रिसेंटली हुए, किसी से पैसे लिए, वो पता नहीं मैंने गिने कितने थे, ये भूल गए एकदम से। ठीक है, कुंडी लगाई है दरवाजे की, पता लिखाई कि नहीं लगाई, दोबारा फिर उसको पेशेंट देखेगा। इस तरह की जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं साथ साथ होते हैं, इनमें आके ये भूल जाता है, इनमें आके ये भूल जाता है पेशेंट क्लिकेरिया फास्ट का। इस तरह की मेमोरी इसकी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है लाइक्स टू बी अलोन, तन्हा रहना पसंद करता है, तन्हाई पसंद होता है। ये गैदरिंग को पसंद नहीं करता, ये कंपनी को पसंद नहीं करता, क्लिकेरिया फास्ट कंपनी को पसंद नहीं करता। फील्स मोर ऑफ कंप्लेंट ऑन थिंकिंग ऑफ इट। ये बड़ी अहम सिम्टम है कि जैसे ही अपनी कंप्लेंट के बारे में पेशेंट सोचता है, अपनी बीमारी के बारे में सोचता है, तो उसकी बीमारी वर्स हो जाती है। सपोज़ सर में दर्द हो रही थी, अच्छा मेरे सर में दर्द हो रही है, जैसे सोचा तो सर दर्द और बढ़ गई। अब्डामन में दर्द हो रही है, तो जैसे सोचा मेरे पेट में दर्द हो रही है, अच्छा पेट में दर्द हो रही है तो पेट दर्द और बढ़ गई। तो थिंकिंग, ये और हमारी दवाई, ये ब्राटाकार्ब के अंदर भी सिम्टम है, एक आधी और मेडिसिन के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है, तो ये बड़ी अहम सिम्टम है ये। ठीक है, ज़्यादा मेडिसिन में नहीं पाई जाती, ये चंद एक मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम है नंबर 7, इनवॉलंटरी साइंग। इनवॉलंटरी का मतलब होता है खुद ब खुद जाना। साइंग का मतलब होता है बंदा जैसे कोई ठंडी आहें भरता ना, ठंडी आहें भरना, वो किस पे भरी जाती हैं? जब कोई डिसपॉइंटेड लव में होता है ना बंदा, दिल टूटा हुआ होता है, तो वहाँ पर बंदा ठंडी आहा, वो आपको आवाज़ आएगी, उसकी जो अंदर की जो उसकी आवाज़ निकल रही है ना वो, ठीक है, उसकी वो ठंडी आहें, साइंग आपको फील होंगी, और वो बाकायदा वहीं से आपको उसकी जो वो ऐसे साइंग आवाज़ के साथ आएगी, हवा आप तक वो पहुंचेगी, उसकी ठंडी ठंडी वो आहें होंगी। ये इग्नेशिया हमारा के अंदर भी पाई जाती हैं, वो भी इग्नेशिया हमारा हमारी टॉप रैंक की डिसपॉइंटेड लव की दवा है। इग्नेशिया हमारा, हम अक्सर वो पेशेंट आता है तो हम पहले मोस्टली वही इंडिकेटेड होती है
तो ये उसकी ज़रा बाद में आती हैं, ठीक है ना। तो इनवॉलंटरी साइंग हमारी दो मेडिसिन में मोस्टली पाई जाती है, एक इग्नेशिया मारा में, दूसरी ये किलकेरिया फास में। वो साई को समझ गए आप हैं। अब मैं आपको साई लेके दिखा नहीं सकता मेरा ऐसा केस है, कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने किलकेरिया फास फोरिका की काजेशन पढ़ी हैं और उसकी माइंड की डिसिप्लिन पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह ऐसी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।